दोस्तों, अब वो लोग मंच पर विराजमान हैं जिनके कायदे से पहले मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरी थोड़ी देर आप बक लगातार सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी दूरी तय करके और जितना मुश्किल समय निकाल करके दादा अर्जुन सिंह चांद जी आए हैं, तो उनका आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए। एक बार तालियां बजा करके मन दीजिए। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं उनकी अगवानी पे, उनसे निवेदन करता हूं। उनकी भूमिका बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि चांदनी में नहा रहा है चांद। निवेदन करिएगा उस कलमकार से जिन्होंने लिखा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। बुलाइएगा दादा अर्जुन सिंह चांद जी को कि चांदनी में, प्रदीप भैया चांदनी में नहा रहा है चांद। प्रदीप भैया, चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद। और ऐ सितारों जरा अदब से रहो। बुलाइएगा अर्जुन सिंह चांद जी को कि ऐ सितारों जरा संभल के रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। आदरणीय दादा अर्जुन सिंह चांद जी झांसी। आइए मित्रों, आज का कार्यक्रम इस मायने में विशेष है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और वही गिने चुने कभी हमारे बीच में होते हैं, मगर आज कुछ लोगों को सुन के बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। बहुत सारे नए चेहरे, बहुत सारे नए स्वर, और मैं बहुत आह्लादित हूँ। मेरी आंखें नम हो गई जब प्रतीक भाई यहाँ से पढ़ रहे थे। वही स्वर, वही लहजा, वही टोन मुझे आज से 25 साल पहले के पवन चौहान आगरा याद आ गया। अभिराम पाठक जी और चेतन जी को याद होंगे पवन चौहान। और मुझे आज अंदर से बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमें, अगर हमको छीनता है तो हमारी भरपाई भी दूसरी तरफ से कर देता है, और वो भी उसी खानदान में करता है जहां पवन चौहान आगरा हमारे बीच से बहुत अच्छे गीतकार असमय चले गए, वहीं प्रतीक चौहान के रूप में उसने दूसरा एक उसी परिवार से एक बड़ा गीतकार अपने देश को दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ अमित को, बहुत बधाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता इसलिए नहीं है कि खाली कुर्सियाँ हैं, और हमारी गाड़ी का भी समय हो रहा है, बांदा तक आ चुकी है। यहाँ से महोबा पहुँचते पहुँचते हमें गाड़ी मिल जाएगी। आइए, प्रेम भाई को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि जैसा अमित ने शुरू में कहा कि स्थापित कवियों को तो हर कोई बुलाना चाहता है, मगर नए लोगों को मंच देने का काम बहुत कम लोग करते हैं। उसमें से एक नाम प्रेम चौबे बबलू जी हैं। मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को रुकने मत देना। हम तुम्हारे कंधे से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, 2 मुक्तक पढ़ता हूँ। एक मुक्तक प्रेम भाई को समर्पित है, इससे पहले, और उसके बाद तो 2 मतलब 2 शेर पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। स्वागत है दादा, स्वागत। आओ गंगो जमन साथ लेकर चले, आओ गंगो जमन साथ लेकर चले, खुशियों का एक चमन साथ लेकर चले। तुम मेरे हाथ में हाथ अपना रखो, तुम मेरे हाथ में हाथ अपना रखो, अब ये धरती गगन साथ लेकर चले, गगन साथ लेकर चले, अब ये धरती गगन साथ लेकर चले। और ये प्रेम भाई को समर्पित मुक्तक, जिस तरह से तुमने ये काम किया है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं हमारी ना कुर्सी छिन जाए, तुम नए लोगों को आगे लेकर आ रहे हो, तुमको समर्पित। और ये हकीकत बात है, सुनिएगा। दुनिया को एक नया कायदा दीजिए, दुनिया को एक नया कायदा दीजिए, पर न कोई हमें वास्ता दीजिए। आप आगे हैं, आगे ही रहिए, मगर हैं जो पीछे
पीछे उन्हें रास्ता दे, है जो पीछे उन्हें रास्ता दिए, है जो तो दो पीछे के लोगों को रास्ता देने का काम प्रेम ने किया है, वो अपने आप में स्तुत्य है, प्रणाम है और सैल्यूट के लायक है। और आइए ये 4 पंक्तियां और उसके बाद एक थैंक यू जैन साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगले साल आऊंगा तो फिर से पढ़ दूंगा। और आइए 4 पंक्तियां और, बहुत अच्छा मैडम पढ़ के गई हैं, अभी बड़ा अच्छा लहजा था। पढ़ता हूँ कि बोलिए जब भी दिल बोल कर बोलिए, बोलिए बोलिए जब भी दिल बोल कर बोलिए, वाणी में भी मधुर बोल कर बोलिए, शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा, शब्द को तौलिए तौल कर बोलिए, तौल कर। और आइए पढ़ना तो कुछ और चाह रहा था, अगर भाई ने याद दिला दिया है तो वही मतला 2 शेर पढ़ देता हूँ, इसके लिए मुझे जाना जाता है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हालांकि यूट्यूब पे बहुत लोगों ने सुना है, फिर भी आज लाइव सुन लीजिए। जो मेरे नए भाई हैं उनको सुनाता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। रज्जू भैया बाहर हमें करन नहीं दे रहे, घर में चैन से परन नहीं दे रहे हैं, क्या कहने। एक बार तालियां हो जाइए इस बंदे में। ये पंक्तियां रज्जू भैया ने लिखी और पूरे हिंदुस्तान में आज न जाने कौन कौन पढ़ रहा है। रज्जू भैया के लिए तालियां बहुत कम थी, एक बार जोरदार दिया। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा तुम झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और ये 2 शेर और बहुत जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्योंकि कामता मक्खन ने कहा कि हमें अभिराम पाठक तक पहुँचना है और उनको मोक्ष तक पहुँचाना है। हालांकि बहुत सारे लोग मोक्ष तक पहुँच गए हैं, सब चले गए, सबको मोक्ष मिल गई। भगत सिंह की रचना पढ़ते पढ़ते भाई साहब भूल गए, असल में क्रांतिकारियों पर पढ़ोगे तो इसी तरह से क्रांतिकारी काम होंगे। और वो एक हमारा जो है रितेश, अभी पिछले महीने शादी हुई है, भगत सिंह की तरह युवा है और ये बेचारा 23 साल की उम्र में शहीद हो गया पिछले महीने। सुनिएगा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा। अरे दादा बस बस बस, अरे क्या मैंने मान लिया कि मैंने पहन दिया। अरे बात, कानून तुम्हारा है,
दरबार तुम्हारा है। और ये शेर आखिरी पढ़ता हूँ, सुनिए। हालांकि मैंने मीडिया पे भी लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, चाहता था वही पढ़ूँ मगर समय का इतना वो है। चलिए। कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा सुनना। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। बाबा